जय हिंद दोस्तों। आज पैन कार्ड को लेकर कुछ जानकारी आपको देने जा रहा हूं। देखिए, पैन कार्ड तो सभी के पास आजकल है और पैन कार्ड का क्या महत्व है यह भी आपको पता है। पैन कार्ड को लेकर अक्सर आप देखते होंगे कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है। सोशल मीडिया पर भी देखते होंगे, मीडिया में भी देखते होंगे, पोर्टल पर भी देखते होंगे। कभी कहा जाता है कि 2.0 आपको पैन कार्ड फिर से बनवाना पड़ेगा, कभी आधार से पैन को लिंक करने के बारे में बोला जाता है, कभी अपडेट करने के बारे में बोला जाता है। बहुत सारी चीजें और लोग कंफ्यूज रहते हैं। आज मैं आपको बता दूंगा कि आपके पास पैन कार्ड है तो आपको क्या करने की आवश्यकता है और कब अपडेट करना है, कब आधार से लिंक करना है, आधार से लिंक है या नहीं है, 2.0 जो पैन कार्ड है वो बनवाने की आवश्यकता आपको है या नहीं है। ये सारी बातें इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति का पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, अभी तक नहीं हुआ है, उनको क्या करना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत पहले से इसका डेडलाइन तय किया गया था। हर बार 6 महीना 3 महीना टाइम बढ़ा दिया जाता है। इस बार क्या हुआ है कि 31 दिसंबर 2025 तक का लास्ट टाइम दिया गया है कि जिन्होंने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है वो कर ले, अन्यथा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। और निष्क्रिय करने के बाद अगर उसे चालू करवाते हैं, फिर से उसे री इशू करवाते हैं तो 1000 रुपया का पेनाल्टी लगेगा। तो 1000 रुपया का पेनाल्टी देना पड़ेगा, मतलब जुर्माना देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से समय समय पर इसका डेट बढ़ाया जाता है और ये जरूरी नहीं है कि लास्ट डेट ही हो, इसके बाद भी इसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जिन्होंने नहीं कराया है वो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर ले। कैसे करना है यह भी बताऊंगा लास्ट में। अब आगे आते हैं अपडेट। अपडेट क्या होता है? तो अपडेट देखिए, अपडेट उसको कहते हैं जैसे पैन कार्ड में आप नाम में कुछ करेक्शन करवा रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ में कुछ करेक्शन करवा रहा है, फादर के नाम में कुछ गलती है या फिर कुछ बदलाव कराना है, सरनेम वगैरह तो करवा रहे हैं, आप फोटो को चेंज करवा रहे हैं, आप सिग्नेचर चेंज करवा रहे हैं। मतलब कि आपके पैन कार्ड में जो भी चीज है, कुछ एक चीज भी आप चेंज उसमें करवा रहे हैं तो वो अपडेट ऑटोमेटिक हो जाता है, उसी को अपडेट बोला जाता है। पैन कार्ड का कोई स्पेशल ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि इसको 2 साल में, 5 साल में या 10 साल में अपडेट कराना जरूरी है, क्योंकि पैन कार्ड का मकसद होता है सिर्फ पैन नंबर से लेना देना होता है। पैन नंबर, पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, और ये नंबर आयकर विभाग की तरफ से इसलिए जारी किया जाता है कि इसी नंबर से आपका सारा इनकम टैक्स हो गया, आईटीआर रिटर्न फाइल हो गया, जो भी अकाउंट हो गया, एफडी हो गया, डीमेट अकाउंट हो गया, ट्रेडिंग हो गया, सारा चीज इसी से जुड़ा हुआ रहता है। तो फिजिकल कार्ड जो होता है, पैन कार्ड आपके पास जो होता है वो एक आईडी के लिए आपको दिया जाता है, समझिए आईडी का सबूत है, क्योंकि सारा काम पैन नंबर से ही होता है। अब रही बात कि उसमें फोटो कितना दिन पर चेंज कराना चाहिए, सिग्नेचर कितना दिन पर चेंज कराना चाहिए, बहुत सारे सवाल लोगों के मन में रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये कोई इसका कंपल्सरी नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का इसके लिए गाइडलाइन नहीं है कि आपको इतने दिन पर फोटो चेंज करवाना है या सिग्नेचर चेंज करवाना है या फिर इस तरह का अपडेट करना है, कुछ भी नहीं है। आपके पास पैन कार्ड है तो आप 5 साल में भी इसको अपडेट करा सकते हैं, 10 साल में भी कर सकते हैं, आप ना चाहे तो ना भी कर सकते हैं। आपका पैन नंबर से ही काम होता रहेगा, पैन कार्ड से ही काम होता रहेगा। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का जिसका आधार से पैन लिंक नहीं था, पहले नहीं था, लेकिन बीच में उन्होंने अपडेट कराया होगा तो ऑटोमेटिक लिंक हो जाता है। इस चीज को समझिए, जैसे कि पहले आपका पैन कार्ड बना हुआ है, वो आधार से आपका नहीं बना था, लिंक नहीं हुआ था, तो आप अगर बीच में कभी नाम में करेक्शन करवाए होंगे, फोटो चेंज करवाए होंगे, या खो गया होगा तो दोबारा निकलवाए होंगे, या सिग्नेचर अपडेट कराए होंगे, कुछ भी आप उसमें चेंज कभी करवाए होंगे, दोबारा पैन कार्ड मंगवाए होंगे, तो जरूर आपका आधार लगा होगा। तो आधार लगा होगा तो उसी से फिर दोबारा वाला पैन कार्ड आया होगा, तो ऑटोमेटिक आधार वहां लिंक हो जाता है, उसको लिंक करवाने की जरूरत है ही नहीं। एक बार आधार आपको लग गया उसमें तो समझिए वो लिंक होके ही आता है। लेकिन जिन्होंने 10 साल 15 साल पहले बनवाया, जो आधार से नहीं बनवा रखे हैं और उनका लिंक नहीं है, तो लिंक कराने की जरूरत है। आप आसानी से लिंक कर सकते हैं, आपको प्रोसेस बता दे रहा हूं। आयकर विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना है, www.incometax.gov.in पर जाना है आपको। वहां पर लिंक आधार का विकल्प आपको चुनना है, वहां पर पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज करना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को वहां पे डाल देना है। अगर आपका पैन नंबर एक्टिव है तो आधार से लिंक वो हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर एक्टिव नहीं है, निष्क्रिय हो चुका है, तो वहां पे ऑप्शन आएगा जहां पर 1000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद सबमिट करना पड़ेगा, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। आपका स्टेटस चेक करना है तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, आपको उसी वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद ऑप्शन चुनना है लिंक आधार का, और वहां पे मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पैन नंबर आपको डालना है। उसके बाद ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालना है। उसके बाद क्विक लिंक पे जाना है, उसके बाद लिंक आधार स्टेटस पर जाना है, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार पैन कार्ड से लिंक है या नहीं है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो व्यक्ति आधार से अपना पैन बनवा रखे हैं, आधार कार्ड देके, चाहे अभी बनवाए हो, चाहे 5 साल पहले बनवाए हो, चाहे 10 साल पहले बनवाए हो, चाहे कभी भी बनवाए हो, जिन्होंने अपना आधार कार्ड से पैन कार्ड बनवा रखा है
उनका लिंक ही है ऑटोमेटिक, उनको सोचने की जरूरत ही नहीं, उनको कभी भी लिंक कराने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति आधार कार्ड से पैन कार्ड बनवाया, समझिए बिना आधार लिंक का पैन बनेगा ही नहीं। आधार से पैन लिंक कराने के लिए उनको बोला जाता है जो व्यक्ति बिना आधार का, मतलब वो पहचान पत्र से बनवाए हो, ड्राइविंग लाइसेंस से बनवाए हो अपना पैन, या फिर कोई अन्य डॉक्यूमेंट से बनवाए हो, पासपोर्ट देके बनवाए हो, उन लोगों को कहा जा रहा है आधार से लिंक करने के लिए। लेकिन आधार देके जिन्होंने बनवाया है, अगर आपको पता है कि आपने आधार देके बनवाया है, तो आपको लिंक करने की जरूरत नहीं है, आपके पैन कार्ड में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या पैन कार्ड में सिग्नेचर हम चेंज करा सकते हैं या फिर अन्य चीज चेंज करा सकते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूं वीडियो के स्टार्टिंग में कि अपडेट आप कुछ भी करा सकते हैं। आपका अगर सिग्नेचर चेंज हो गया हुआ है तो पैन कार्ड में तत्काल प्रभाव से आप सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए सेम अपडेट का प्रोसेस होता है, ऑनलाइन प्रोसेस भी है, ऑफलाइन भी है, जो आजकल सीएससी सेंटर पर, अन्य जगहों पर, नागरिक सुविधा केंद्र पर, हर जगह पैन का अप्लाई लिया जाता है, एनएसडीएल के ऑफिस में लिया जाता है, या फिर जहां से आपने पैन बनवाया होगा वहां से भी करेक्शन का फॉर्म भर के आप अपडेट करा सकते हैं। पैन कार्ड के लिए बिल्कुल आसान प्रक्रिया हो गया हुआ है। अब लास्ट में आपको बताया था पैन कार्ड 2.0 के बारे में जो बताया गया था इससे पहले कि सभी लोगों को फिर से बनवाना होगा, नया कार्ड बन के आएगा, तो आपको बता दूं वो सिर्फ सरकार की तरफ से घोषणा किया गया था और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसका पुष्टि किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्तमान में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि जो पैन जिसके पास यथावत है वही वैलिड रहेगा, वही काम आएगा। कोई फिर से आपको नया पैन कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं अपडेट कराने की आवश्यकता है। जरूरत है तो करा सकते हैं, नहीं जरूरत है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको कराना चाहिए।